अजीजा नेमन, हर फासिक जाबर हुक्मरान के हाथ मजबूत करने के पीछे कुछ लोग होते हैं। जिस तरह यजीद के साथ शिमर था, इस यजीद के साथ भी शिमर मौजूद है और इसके साथ जो लोग पार्टनरशिप के अंदर हैं उनके साथ भी पीछे जो इस फसाद पाकिस्तान के अंदर बरपा है, जिसकी वजह से इमरान खान को निशाना बनाया जा रहा है, उस फसाद की जड़ क्या है? आज उस जड़ को जो है वो निशानदेही करनी जरूरी है ताकि इस फसाद की जड़ को उखड़ा जा सके, इसका सदेबाब किया जा सके, इसका एहतसाब किया जा सके। लेकिन इससे पहले कि मैं फसाद की जड़ के ऊपर आऊं, मैं आपको एक इंतहाई जो है वो इस फसाद के पीछे जो सबसे बड़ा कलीदी किरदार है वो तो आसिम मुनीर है ना जी। ओटीएस का ये बंदा है, ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल का। और ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल जो लोग जानते हैं ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल को, वो ये भी जानते हैं कि इन लोगों का जरा ग्रूमिंग बहुत ज्यादा फर्क है। इन लोगों को जिस तरह जो है वो परवान चढ़ाया गया है, वो सिर्फ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के तहत चढ़ाया गया। एक पाकिस्तान की फौज के अंदर अफसरान की कमी थी, उसको पूरा करने के लिए इन लोगों को ओवरनाइट एक स्पेशल ट्रेनिंग दे के, इनको एक्स्ट्रा चांस दे के, इनको फास्ट ट्रैक प्रमोशन दे के कमीशन दिलवाया गया। और उसका नतीजा न सिर्फ पाकिस्तान की फौज भुगत रही है बल्कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त भुगत रहा है। जो ये यजीद इस वक्त हमारे सर के ऊपर काबिज है, लेकिन इसके पीछे शेमर क्या है और इसकी सोच क्या है, उसके लिए मैं आपको किस्सा सुनाऊंगा। असल में नाम नहीं लूंगा। एक कमांडिंग ऑफिसर से मेरी कल बात हो रही थी एक यूनिट के। उसने कहा कि सर, ये आसिम मुनीर ओटीएस की जो मेंटालिटी है, ये हमारे सूबेदारों की और हवलदारों की जो मेंटालिटी होती है वो है। मैंने कहा क्या मतलब है कर्नल साहब, इसको आप क्लियर कर दो। कहते सर, मसला ये है कि ये जो मेरा एक जो सूबेदार मेजर है, उसका असल नाम जो उसने बताया मुझे, उसकी जगह मैं कहूंगा कि सूबेदार मेजर फत्तू खान। ठीक है। वो कहता है कि मेरा सूबेदार मेजर जो है, सूबेदार फत्तू खान जो है, वो रोजाना सुबह मेरे दफ्तर में आता है और मैं उसको बताता हूं कि आज तुमने ये काम करने हैं। मैं उसको जितने काम लिखवाता हूं, मिसाल के तौर पे 10 काम लिखवाता हूं, हर चीज पे वो यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर करता है। उसके बाद वो बाहर निकलता है। बाहर जो ही वो मेरे दफ्तर से निकलता है, मैंने और उसके बाद वो तकरीबन 2-3 घंटे बाद मेरे पास वापस आता है और फिर वो दोबारा लिस्ट खोलता है। मैं कहता हूं हाँ जी बताएं फतू साहब, क्या प्रोग्रेस है? तो वो फिर मुझे बताता है कि सर, ये काम नहीं हो सकता, इस वजह से नहीं हो सकता, ये काम इस वजह से नहीं हो सकता, ये काम इस वजह से नहीं हो सकता। कर्नल साहब कहते हैं कि सर, मैं तंग आ गया तो मैंने इसके पीछे रेजिमेंटल पुलिस लगाई। मैंने कहा चेक करो, ये रोजाना सुबह मेरे से जो ऑर्डर लेके जाता है, तो उसके बाद ये ऑर्डर के बाद 2 घंटे बाद आके, 3 घंटे बाद मुझे आके बताता है कि सर, ये काम इस वजह से नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो कहते हैं कि मुझे पता चला कि जो मेरे ऊपर रिपोर्ट मेरे पास पहुंची, मुझे पता चला कि फतू खान मुझसे ऑर्डर लेता है, मुझे यस सर करता है। जिस तरह ये आपको तस्वीर में फतू खान नजर आ रहा है, ये ऑर्डर लेता है सदर ट्रंप से या किसी भी और सदर से, शी जिनपिंग से या शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से, जो आप मुलाकात भी इससे नहीं करने के रवादार। यस सर हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा करता है ये। वो कहते हैं, कर्नल साहब कहते हैं कि जी, सूबेदार फतू खान कहता है सब हो जाएगा, मसला ही कोई नहीं है। उसके बाद कहते हैं बाहर निकलता है, तो बाहर निकलते ही बैठ जाता है मेरे दफ्तर के बाहर, और ऑफिस रनर मेरा जो है, उसने पानी की बोतल पक्की रखी हुई होती है, ठंडे पानी की, उसको पिलाता है, क्योंकि जो है लगता ये है कि पता नहीं मैंने इसके साथ क्या किया है और ये क्या वादे कर रहा है। और उसके बाद वो तकरीबन 5 मिनट से कम की वॉक के ऊपर यूनिट की जो कैंटीन है वहां पे बैठता है। अपने साथ सारे सूबेदारों को, पुराने गाहक जो इस वक्त गामड़ किस्म के सूबेदार है, उनको बिठाता है और कहता है कि यार ये देखो, सीओ का दिमाग जो है वो खराब हो गया, मुझसे ये काम वो कह रहा है, अब मुझे बताओ कि मैं क्या बहाना लगा के उसको बताऊं, या ये काम जो है वो कैसे जो है मैं उसको बताऊं कि मुमकिन नहीं है, मैं तो ओके दे आया हूं। और फिर उनके मशवरे से आके ये वापस बताता है कि ये काम नहीं हो सकते, बिल्कुल उस तरह जिस तरह आसिम मुनीर ने सदर ट्रंप को वादा किया कि मैं अफगानिस्तान में आपके साथ ये करवा दूंगा, आपको चाइना के खिलाफ मैं ये कर दूंगा, ईरान के खिलाफ मैं ये कर दूंगा, गजा के अंदर मैं जाके ये कर दूंगा। उतने ज्यादा वादे करके आया और उसके बाद 2 महीने बाद वापस जब उन्होंने कहा कि हाँ जी क्या प्रोग्रेस है, तो उन्होंने कहा कि सर, जिस तरह सूबेदार फतू खान कहता है कि ये काम नहीं हो सकता, इस वजह से नहीं हो सकता, ये काम नहीं हो सकता, इस वजह से नहीं हो सकता, ये काम नहीं हो सकता, इस वजह से नहीं हो सकता, इसकी जगह मैं ये कर देता हूं। जो वॉशिंगटन डीसी में इस वक्त सूबेदार फतू खान के बारे में जो सोच है, माजरत इस वक्त आसिम मुनीर के बारे में जो सोच है, वो ये है कि ये फतू खान है,
मैंने भी उनको समझाया है, मैंने कहा ये मेंटालिटी है ओटीएस वाली, ये कभी भी काम कर, जो काम कर ही हो ही नहीं सकता, उसका वादा कर लेगा अफगानिस्तान पे अजरादारी का, तो किस तरह पॉसिबल है कि ये डिलीवर नहीं कर सकता ना, कि चाइना का इन्फ्लुएंस मैं अफगानिस्तान में नहीं होने दूंगा। तू मामा लगता है अफगानिस्तान का या चाइना का, तू वादा करके आ रहे हैं। तो ये मैं आपको सोच बता रहा हूं, ओटीएस की सोच है, एक डिफीटेड माइंडसेट है और एक डिसीवर का माइंडसेट है, जो इस वक्त मुल्क को चला रहा है और मुल्क की बेइज्जती करा रहा है, बेइज्जतान करा रहा है। डिसग्रेस न सिर्फ इस फौज की हो रही है, बल्कि पूरे पाकिस्तान की, पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। जिस तरह का इसका एटीट्यूड है, जी हजूरी, ये लगता है कि जनाब हर वक्त तो हाथों में उठा के फिर रहे हैं, चाहे मार्को रूबियो हो, चाहे सदर ट्रंप हो, चाहे अरब शहजादे हो, चाहे मुत्तहिदा अरब अमारात का बादशाह हो, लेकिन ये सोच है सूबेदार फतू खान की। और इस सोच को वाजे आपको ये बात करता है, ये वाकया बताने का मकसद ये है कि यार इसकी औकात ही नहीं है कि मुल्क को चला सके। इसलिए मैंने आपके जो है 6 मिनट ले लिए माजरत के साथ है जी। लोगों का जो है वो पेट में दर्द शुरू हो जाता है, चंद लोगों के, उनको मैं बताना चाह रहा हूं इसकी औकात ही नहीं है कि मुल्क चला सके। मुल्क का जो हाल है वो आपके सामने है, इस मुल्क की बेइज्जती करवा रहा है ये। इस फौज की तो बेइज्जती तो हो रही है ना। पाकिस्तान के 78 साल तारीख में फौज की इतनी बेइज्जती और इतनी शदीद तरीन नफरत कभी नहीं उसके साथ की गई जो अब की जा रही है। ये इस फतू खान की वजह से की जा रही है ना, और किसी वजह से की जा रही है। तो ये ओटीएस की जो फतू खान वाली सोच है, इसकी वजह से ये काम, ये इट इज क्लियरली एविडेंट है कि ही कैन नॉट रन थिंग। तो पीछे रन कौन कर रहा है, मामला चला कौन रहा है, इसकी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है इसका जबरदस्ती का साला लो प्रोफाइल में रहते हुए मोहसिन नकवी। और पार्टनरशिप में वहां पे शरीफों की अगर आप बात करते हैं कि नवाज शरीफ चला रहा है, तो नवाज शरीफ के जो इस वक्त हालात हैं अजीजा नेमन, वो ये बताया जाता है कि जो वो बात सुबह करता है वो उसको शाम को याद ही नहीं रहती। दुनिया का निजाम है, अल्लाह का निजाम है कि जो सुबह बात करता है शाम को उसको याद नहीं रहती, वो गौन है। मरियम नवाज जो है वो टिकटॉक क्वीन है, उसकी औकात ही नहीं है कि जनाब वो गवर्नेंस रन कर सके। तजर्बा यहाँ पे जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक बंदा जो घर के अंदर घर का भेदी लंका ढाता है। और इसी तरह वो ये मोहम्मद बख्श का शेर है या बुल्ले शाह का, दोनों में से किसी का है कि निचियां दी अशनाई कोलू फैज किसे नहीं पाया, निचियां दी अशनाई कोलू फैज किसे नहीं पाया, किक्कर ते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया। इसी तरह इसहाक डार ने जबरदस्ती नवाज शरीफ की बेटी की तलाक हो गई थी, वहां पे सऊदीया में शादी की थी, बच्चे उस शादी से भी थे, उसकी अपने बेटे से शादी कर दी अली से। अब उसको जो है अली डार को, जिसके ऊपर 100 मिलियन के मुकदमे मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर बने हुए हैं, उसको मरियम नवाज के जरिए कोई एआई मशीर वशीर लगा दिया है, सरकारी ओहदा भी दिलवा दिया है। लेकिन इसहाक डार अपना बदला मुका रहा है, और इसहाक डार लो प्रोफाइल में रहते हुए शरीफों का काम चला रहा है, और इसी तरह आसिम मुनीर का काम मोहसिन नकवी चला रहा है। और ये असल में इंटरलोकेटर्स हैं जो इस पूरी रजीम के जो मिडल मैन है या सौदे करवा रहे हैं, और उसके सबूत भी मौजूद हैं। पहले मोहसिन नकवी के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने जो पिछली वीडियो के अंदर जो ऑडियो लीक किया है उसके अंदर मोहसिन नकवी का जिक्र क्यों है, ये बताता है आपको कि आसिम मुनीर की औकात साले की सिरे से है ही नहीं, और ये सारा मामला जो चला रहा है ये मोहसिन नकवी उसके बिहाफ के ऊपर चला रहा है। जरा मैं एक दफा आपकी याद दहानी करा दूं, इमरान खान के ऊपर जो फस्तायत हो रही है उसमें भी मोहसिन नकवी का बराह रास्त हाथ है। ये जो वॉइस नोट है डॉक्टर साहब का, ये इस बात को क्लैरिफाई तो कर रहा है कि मोहसिन नकवी ये लो प्रोफाइल में रहते हुए गेम कहानी चला रहा है। इसके ऊपर बहुत से इल्जामात हैं, इसके ऊपर मिलियंस, दर्जनों मिलियन डॉलर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों नहीं छोड़ता, ये उसके ऊपर मैच फिक्सिंग के इल्जामात हैं, इसके ऊपर और भी बहुत से इल्जामात हैं। ये जाता है, ये जनाब चाइना से भी मिलता है जाके आसिम मुनीर के बिहाफ के ऊपर, आसिम मुनीर के फ्रंटमैन के तौर के ऊपर गवर्नमेंट के अंदर बैठ के। और उसके अलावा ये अमेरिका में भी अगर आसिम मुनीर के ऊपर हीट आने लगती है तो ये वहां पे जाके जो विल्सन से भी मिलता है, दोनों तरफ जाके ये मामला सेटल करने की कोशिश करता है। और इमरान खान के साथ जो फस्तायत हो रही है उसमें ये बराह रास्त इन्वॉल्व है, और ये तो हमने बात साबित की है यार। आप एक दफा वैसे आप सिर्फ माजरत के साथ ये जरा सुन लीजिए ताकि आपकी याद दहानी हो जाए, फिर आगे चलते हैं। इस ऑडियो के अंदर आप ये सुन लें, बात बड़ी क्लियर है। जमाल, मैं तुझे एक को इनसाइड न्यूज़ दे रहा हूँ क्योंकि अब्दालियंस के थ्रू ट्रिकल आउट हुई है। इमरान खान को रात को वो ले गए थे शफा आई हॉस्पिटल में। वहाँ पर डॉक्टर अमजद जो है, जो उस टीम के मेंबर है, ही इज़ अब्दालियन ऑल्सो।
उन्होंने इसकी एग्जामिन किया ही, उसको है न्यूरोवेस्कुलर ग्लूकोमा हो गया उस आई में. The chances of restoring his eyesight is I think minimal. अभी इस चीज़ को जो है गवर्नमेंट आर डेस्परेट टू हाइड इट, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये बात बाहर आ गई कि हिज आई हैज़ बीन परमानेंटली डैमेज, मेरे ख्याल में KPK से बहुत सीवियर रिपरकशन आएगी. इस वक्त तो लोग इस उम्मीद पे है कि उसको आप अस्पताल ले जाए, ट्रीट कर दें. अपेरेंटली उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, कहा जी हम कुछ नहीं कर सकते इसको. और फैसल सुल्तान जो CEO है उसका, शौकत खानम का, वो भी मेरा क्लास फेलो अब्दालियन है. दे आर इंसिस्टिंग टू ब्रिंग हिम इनटू शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल. वहाँ पर जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट या वो जो कॉर्निया स्पेशलिस्ट है, कॉर्निया रेटिना स्पेशलिस्ट, आई डोंट नो व्हाट हिज नेम इज, ही इज आल्सो अब्दालियन. ही वांट्स टू ब्रिंग हिम इन. जो खबर दे रहा हूँ क्योंकि जो CEO है इसका शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल को, इस वक्त एक और अब्दालियन के साथ, जो मेरा रजिस्ट्रार भी रह चुका है, मेरा दोस्त है बहुत अच्छा, वो इस वक्त लंदन में है, तो उससे बात हो रही थी. तो उसने बताया कि CEO हैज़ बीन contacted by मोहसिन नकवी and other people to transfer इमरान खान to शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल. मगर CEO ने कहा जी मेरी शर्त है, वी आर रेडी टू हेल्प हिम, वी आर रेडी टू अकोमोडेट हिम, मगर ये जो इंटरफेरेंस है जो ये नहीं है गवर्नमेंट ऑफिशियल से नहीं होगा, दे विल नॉट कम आउट, क्योंकि अंदर ये कहें उनको बताएंगे जी कि नहीं, थिंग्स आर नॉट गुड. ये अभी अगर आपने पूरी ऑडियो सुनी है, ऑडियो लीक जो है, वॉइस नोट है, आपने सुनना है तो मेरा पिछला वीडियो आज के दिन का मौजूद है, 15 फरवरी 2026 का ब्रेकिंग न्यूज वीडियो, उसके अंदर आप जाके सुन लीजिएगा. ये पार्ट आपको सुनाने का मकसद ये था, साबित करना था कि ये जो डिक्टेटर का पेशाब जिसको खालिद खुर्शीद कहते हैं, यहाँ पे डिक्टेटर के साथ इस वक्त अमेरिका में आपको नजर आ रहा है मामू बाबर शाह भी खड़ा हुआ है, ये इस वक्त उसका फ्रंटमैन है और इस फसाद की जड़ है. और आसिम मुनीर की जितनी भी व्हीलिंग डीलिंग इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के साथ, चाइना और अमेरिका के साथ और बर्तानिया के साथ ये कर रहा है, वो मोहसिन नकवी है. मेरी भी एक्सट्रेडिशन के लिए यहाँ पे आया हुआ था, बूथा उठा के वहां पे बरतानवी सफीर जेन मेरेट से भी ये मिला था. इसको तकलीफ जो आसिम मुनीर को होती है वो ये उसके फ्रंटमैन के तौर के ऊपर करने मामलात को सेटल करता है. और दूसरी तरफ जो शरीफ गवर्नमेंट, जो चोरों की हुकूमत फॉर्म 47 है, वहां पे शरीफों का कुछ भी जोर नहीं चल रहा. शहबाज शरीफ टोटल अर्दली है. असल में इसहाक डार के साथ इस वक्त इसका एक का है मोहसिन नकवी का, और ये दोनों लो प्रोफाइल रखते हुए मामलात को आगे चला रहे हैं, अपने जाती मफादात को लेके आगे चल रहे हैं. और इसहाक डार जो है उसकी पुरानी खार है शरीफों के साथ. आपको मैं ये भी बता दूं, इसहाक डार जो है उसको सबसे बड़ी तो तकलीफ ये है कि इसहाक डार को छोड़ के शरीफ खुद चले गए थे सऊदीया. इसको पीछे इतनी मार पड़ी थी. एक मेजर है जिसको ये आज दिन तक ढूंढ रहा है, कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस का मेजर था, उसने इसको मारा था और इसने शरीफों के खिलाफ बयान दिया था. बाद में ये मुकर गया जब शरीफ गवर्नमेंट में वापस आए. ये आज दिन तक ब्लेम करता है शरीफों को. जाहिर बात है जिनकी वजह से इसको मार पड़ी थी. मैंने इसके ऊपर रिपोर्ट की थी, मैंने कहा था कि जनाब इसहाक डार आज भी उस मेजर को ढूंढ रहा है जिसने ये बयान लिखवाया था कि इससे इंतकाम ले सके. ठीक है, इसहाक डार ने अपने बहनोई जो मेजर जनरल रिटायर्ड से कई दफा जो है ये बात पूछी. EME के जो जनरल साहब को खुद नहीं पता कि इंटेलिजेंस का वो मेजर कौन है. तो अब इसहाक डार पूरी फौज से इंतकाम लेने के प्लान के ऊपर काम कर रहा है, जिसका मुंतकी अंजाम पाकिस्तान के एटमी असासों का सौदा होगा और फौज पर बांग्लादेश जैसी हिंदुस्तानी हुक्मरानी होगी, जो कि अब लगता है कि नहीं रही, क्योंकि ये 18 जून 2024 की मेरी रिपोर्ट है, जहां मेजर से ऊपर प्रमोशन के लिए रॉ की क्लियरेंस दरकार होती है. ये है असल प्लान और इस प्लान में अहम तरीन आलाकार आसिम मुनीर है. ये मैंने 2024 को आपको बताया था और ये मैंने आपको बताया था जिस वक्त आसिम मुनीर के खिलाफ इसकी ऑडियो लीक इसके बाद सामने आई थी. मैं आपकी याद दहानी के लिए वो ऑडियो लीक भी प्रेजेंट करता हूं, फिर आगे इसके ऊपर आपको मजीद आपके सामने कुछ चीजें रखना चाहूंगा. सुनिए. चीफ की इतनी बदनामी, बेइज्जती, गाली नहीं पड़ी बाय नेम जो इसको पड़ रही है. दे पीपल यूज्ड टू नॉट इवन नेम आर्मी चीफ. इतनी उसका रख रखाव होता था. ये इसको अभी भी समझ नहीं है कि इसके साथ क्या हो रहा है. ही नोज के व्हाट इज हैपनिंग बट ही डजंट नो व्हाट इज द कॉज ये है. मुझे डे वन में बता दिया गया था कि किसी को नहीं छोड़ेंगे जिसने तुम्हारे साथ ज्यादती की है. आई हैव सीन पीपल, शायद का कान जो जेल गया है, मिफ्ता गया है, जेड़े जेड़े बंदे ने मेरा मुनाफकत की ना पार्टी अंदर भी सारे बेचारे ने सफर किया है. ये ਜਿਹੜੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾ ਹਵਾਵਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ. अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे. अगले साल 1.5 साल एवरीबॉडी सफर्ड.
मैं अपने बंदे की गल कर रहा ਇਹਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਤਹਾਲ ਹੈ और ਹੋਰ होएगा if he doesn't behave। इसको शौक हमेशा से था डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने का, इसलिए ये चढ़ चढ़ के आ रहा था। और क्योंकि ये शरीफ क्लैन को टेक ओवर करना चाहता है और इसमें इसने फौजियों को बहुत ज्यादा गारंटीज दी हैं। मैं इसके ऊपर ऑडियोज भी लीक कर चुका हूं कि यार मुझे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाओ, ये तो शरीफों के बस की रोग नहीं है, मैं चलाऊंगा सारा काम, तो मैं चला रहा हूं और मुझे वादा किया गया था और मेरा वादा ये क्यों नहीं पूरा कर रहा, फ्रस्ट्रेशन है बहुत ज्यादा, मुझे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं अपॉइंट किया जा रहा। असल में तो मामलात मैंने चलाने हैं क्योंकि ये टेक ओवर करना चाहता है। जिस तरह शरीफों के घर में बेटे की शादी के जरिए ये घुसा है, अब शरीफों का पूरा जो इस वक्त जो माफिया है उसको टेक ओवर करके ये खुद डॉन बनना चाहता है। और सदियों से मामलात इसी तरह चलते हैं, तख्त और तख्ते की जंग के अंदर। ये दूसरा जो ऑडियो लीक है इस बात को साबित करने में शायद आपके जो जहन क्लियर करने के अंदर आपको जो है वो मदद करे, लेकिन आप खुद सुन लीजिए। और इस तमाम ऑडियो लीक के बावजूद ये लोग बोलते क्यों नहीं है, क्योंकि ये लो प्रोफाइल रहना चाहते हैं। सुन लीजिए इस ऑडियो लीक को भी जो मैं पब्लिकली मैंने किया था, उसके बाद आगे चलते हैं। मैं अभी क्यों नहीं नवाज कर रहा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर? ये मुझे उन्होंने 2013 में भी कहा था कि यार तेन फंदा ने उन्होंने दे रहा खजाना जो भैड़ा हालत है, नाल तेन बनाया डिप्टी प्राइम, वरना फिर तू जाके आराम ना बह जा वजारते खारजे। वो फिर मिन्नत करके उनसे मनाया था। क्यों नहीं नवाज मुझे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर करवा रहा? एक तरफ आसिम मुनीर को कह रहा है कि, और दूसरी तरफ कह रहा है क्यों नहीं नवाज मुझे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर करा रहा। आसिम मुनीर वाली ऑडियो में कुछ लोगों ने कहा नहीं जी बाजवे की बात कर रहा है, बाजवे की बात नहीं कर रहा है, ये आसिम मुनीर की बात कर रहा है। बहुत गलतफहमी है आप लोगों को, ठीक है। ये उसके अपने ऑडियो लीक से। इसके ऊपर खामोशी क्यों है? क्योंकि ये साले लो प्रोफाइल रहना चाहते हैं, ठीक है। ये दोनों मिलके अब मोहसिन नकवी, इनकी मुलाकातें होती हैं आपस के अंदर, खुफिया भी और ओपन भी, आप ओपन मीडिया के ऊपर अवेलेबल है। मोहसिन नकवी और इसहाक डार मिलके इस वक्त जितने भी सौदे हैं इस हुकूमत के कर रहे हैं, लेकिन मामलात इस वक्त आसिम मुनीर की भी मेरे ख्याल में कब्र तैयार कर रहे हैं और नवाज शरीफ की कब्र तैयार कर रहे हैं और मरियम को भी उसी के अंदर डालेंगे या उसको इस्तेमाल करेंगे आगे जो है वो दिखावे के लिए। क्योंकि कौम के अंदर जितनी शदीद नफरत इस वक्त फौज के खिलाफ है, उसकी भी जो वजह फसाद की जड़ है, आसिम मुनीर तो है, नवाज शरीफ तो है, मरियम नवाज तो है, और अब जरदारी भी दरमियान में कूद पड़ा है, शामिल हो गया है। उसको बड़ा शौक था कि उसको कोई पूछ नहीं रहा इस इक्वेशन के अंदर, तो उसने इमरान खान के खिलाफ जो है वो बकवास की है, लेकिन अब उसको जो इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा वो तो सामने है। बच्चों को भी दरमियान में कूद के अपने बाप को बचाने की कोशिश करनी पड़ रही है। जब आप इस तरह करते हैं, इस तरह के मामलात उठाते हैं, तो मामलात तो सामने आते हैं। लेकिन उसको छोड़ें, इस वक्त ये जो दो बंदे हैं इसहाक डालर और मोहसिन नकवी, जिसको डिक्टेटर का पेशाब कहा गया, ये दो मिलके सारी की सारी अपनी जाती मफादात की खातिर और अपने अपने जाहिर बात है कि कुछ ना कुछ तो हिस्सा देना ही पड़ता है ना, उसको लेके अंदर खाते जितना भी काम यहाँ पे चल रहा है, लो प्रोफाइल में रहते हुए ये दोनों ये काम चला रहे हैं। और आखिरी बात, तो बहुत शौक था कि जनाब ये मेरा पुत्र बनाया हुआ इसने मोहसिन नकवी, और पुत्र ने इसको भी आउट कर दिया है। और ये पुत्र दोनों जो है मिलके मोहसिन नकवी और इसहाक डालर आपस में गेम डालने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो इस वक्त एलीट कैप्चर है, ये जो माफिया है जो ये मिलके चला रहे हैं, तो आसिफ अली जरदारी भी दरमियान में घुसने की कोशिश कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि एक तरफ तो इसहाक डार साहब जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को टेक ओवर करना चाहते हैं और उसमें फैसिलिटेशन मोहसिन नकवी की चाहते हैं। और दरमियान में जरदारी साहब का भी जो पुराना झगड़ा है वो तो असल में तो वो शरीफ बरादरान के साथ है, जिन्होंने उसके ऊपर जुल्म शहबाज शरीफ ने और नवाज शरीफ ने करवाए। वो उनसे बदला तो मुकाएगा, ठीक है, वो तो जाहिर बात है, उतनी जिद का भी पक्का है, कहता है मैं बलोची हूं, लेकिन बात अपना जो है वो निशाना इमरान खान के ऊपर लगाना चाहता है, बिकॉज वो रेलेवेंस उसको अपनी नजर नहीं आती है। बड़ी घटिया किस्म की बात उसने कर दी है। अगर इतने ही बड़े तीसमार खान है आसिफ अली जरदारी साहब, तो आपके साथ जिन्होंने जुल्म किया उनके साथ आप जो है अलायंस बना के क्यों बैठे हुए हैं? लेकिन अंदर यहाँ पे जो महलाती साजिशें हैं वो यहाँ पे होती हुई नजर आती हैं, जहां पे मोहसिन नकवी और इसहाक डार जरदारी को दरमियान में डाल के इन्फ्लुएंस कायम करने की कोशिश कर रहे हैं और नून लीग को इसहाक डार की गोद में डालने की कोशिश की जा रही है। फैमिली तो उसने जिस तरह कंट्रोल कर लिया वो आपके सामने है। तो अब आइडेंटिफाई हो गया कि मौजूदा यहां पे डिक्टेटर के आगे कौन बंदा चल रहा है, उसको इस इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट में सौदे करने के लिए।
और लो प्रोफाइल में रहते हुए चल रहा है, और पता तो लोगों को है लेकिन अंदर खाते अब तो साबित हो गया। और दूसरी तरफ इसहाक डार, ये वो नेक्सस है जिसको आइडेंटिफाई करके इनकी स्क्रूटनी और इनका एहतसाब अगर होगा तो पाकिस्तान बच सकता है। नहीं तो इन लोगों ने तो अपना खाता इकट्ठा करना है, ग्रेटर पंजाब का मॉडल इन्होंने ज़हन में रखा हुआ है और इन पतली गली से निकल जाना है। ग्रेटर पंजाब में ईस्ट ऑफ इंडस, इन्होंने आपको पहली तफसील के अंदर बात कर चुके हैं कि इन्होंने जो प्लान बनाया हुआ वो क्या है, लेकिन एक इनका प्लान है और एक अल्लाह का प्लान है, ऊपर वाले का प्लान है। होगा वही जो ऊपर वाले का प्लान है। इनके ड्रामे जो हैं वो कभी भी कामयाब नहीं होने, लेकिन पहला कदम जो है वो इलाज के लिए मर्ज की तशखीस होता है। यहां पे मैं मर्ज की तशखीस कर रहा हूं। डॉक्टर आदिल राजा को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है।